जब भी आप अपना कोई नया काम या नया बिजनेस शुरू करने के बारे में सोचते हो तो आपके दिमाग में ये डर भी पैदा होता है कि मैं जो बिज़नेस शुरू कर रहा हूँ ये चलेगा या नहीं। कहीं मेरे सारे पैसे, मेरी मेहनत और मेरा समय ऐसे ही बर्बाद ना हो जाए। इसी वजह से आज मैं आपको एक ऐसा बिज़नेस आइडिया बताने वाला हूँ जो रिस्क फ्री है, जिसमें ना चलने का कोई सवाल ही नहीं आता, क्योंकि इस बिज़नेस में कभी भी मंदी नहीं आती। इसे आप 100 से 200 रुपये में भी शुरू कर सकते हो, तो फिर आपके पैसे डूबने का सवाल ही नहीं आता और पहले ही दिन से आप इसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। पहले ही दिन से आपको इसमें 2 गुना का प्रॉफिट होने लगेगा। शुरुआत में आपको इसमें ज़्यादा पैसे नहीं लगाने हैं, जो आपको प्रॉफिट हो रहा है बस आपको वही पैसे लगाने हैं। फिर आप खुद देखोगे 1 से 2 महीने के अंदर आप रोज़ाना 1 से 2 हज़ार का प्रॉफिट कमा रहे होंगे। ये सुनकर शायद आप हैरान हो रहे होंगे कि ऐसा कौन सा बिज़नेस है जिसमें पैसे डूबने का सवाल भी नहीं आता, जो बहुत कम लागत में शुरू किया जा सकता है और इसमें कमाई भी बहुत अच्छी होती है। आज हम बात करने वाले हैं सब्ज़ी के बिज़नेस के बारे में। अब ये सुनकर आप इस वीडियो को छोड़कर चले मत जाइए। आप ये मत सोचिए अरे ये तो बहुत छोटा बिज़नेस है, सभी लोग करते हैं। हाँ, सभी लोग करते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी होती है एक प्राइवेट जॉब करने वाले से। आप खुद देखिए, खुद सोचिए, जो सब्ज़ी बेचता है भले ही वो रास्ते पर ठेला लगाता हो, लेकिन उसका घर एक प्राइवेट नौकरी करने वाले से अच्छा होता है। उसकी ज़िंदगी, उसकी लाइफस्टाइल बिल्कुल अलग होती है। तो इस काम को आप छोटा बिल्कुल भी मत समझिए। आपको ये बिज़नेस बाकी लोगों की तरह नहीं करना है। ये बिज़नेस बहुत ज़िम्मेदारी वाला बिज़नेस है। आपकी ये ज़िम्मेदारी है कि आप लोगों को ताज़ी और अच्छी सब्ज़ियाँ बेचें, क्योंकि जितना आप इस बात का ख्याल रखोगे, जितना आप लोगों की सेहत का ख्याल रखोगे, उतने ही लोगों के दिल में आपकी इज़्ज़त बढ़ती जाएगी और समय के साथ आपका बिज़नेस भी बढ़ता जाएगा। आपको हमेशा ताज़ी सब्ज़ियाँ ही लानी है। अगर आपके पास किसान रहते हैं, आसपास किसान रहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा कि आप उन्हीं के पास से सब्ज़ियाँ लें, क्योंकि आपको बहुत सस्ते दाम में वहाँ से सब्ज़ियाँ मिलेंगी। लेकिन अगर आपके आसपास नहीं है तो आप किसी बड़े वेजिटेबल मार्केट से भी सब्ज़ियाँ ला सकते हो, लेकिन आपको एक दिन की सब्ज़ियाँ लानी है और अगर सब्ज़ियाँ बच जाए तो आपको कोशिश करनी है कि दूसरे दिन वो सब्ज़ियाँ बिक जाए और फिर से आपको ताज़ी सब्ज़ियाँ लाना है, क्योंकि कस्टमर हमेशा ताज़ी सब्ज़ियाँ लेना ही पसंद करते हैं। इसके लिए आपको सब्ज़ियों पर पानी का छिड़काव करते रहना है, जिससे सब्ज़ियाँ फ्रेश दिखेंगी और आपको इस बात का भी ख्याल रखना है कि आप उतनी ही सब्ज़ी लेकर आए जितनी आप बेच सकते हो। वरना बहुत सारे ऐसे सब्ज़ी बेचने वाले होते हैं जिन्हें सब्ज़ी की कोई कदर ही नहीं होती। वो बहुत सारी सब्ज़ियाँ लेकर आते हैं, किसी वजह से सब्ज़ी अगर ना बिके तो वो सब्ज़ियाँ फेंक भी देते हैं। हमारे देश में ऐसे कितने सारे लोग हैं जिनको सिग्नलों पर, रोड पर भीख मांगकर खाना खाना पड़ता है, और हमारे ही देश के कुछ ऐसे लोग हैं जो सब्ज़ी की कदर नहीं करते, रोटी की कदर नहीं करते। और इस बिज़नेस में आपको एक बात का और ध्यान रखना है, इसमें आपको कस्टमर के साथ अच्छे रिलेशन बनाना है, यानी कस्टमर के साथ आपका व्यवहार अच्छा हो, आपकी बात करने का तरीका, ये सब चीज़ें अच्छी होनी चाहिए। कस्टमर को फिर से आपकी तरफ आने के बारे में सोचना ना पड़े और आपका बिज़नेस भी इस तरीके से और बढ़ेगा, क्योंकि वही कस्टमर और कई सारे लोगों को आपके बारे में बताएगा, आपके बिज़नेस के बारे में बताएगा। तो आज की वीडियो में जो बातें मैंने आपको बताई है, जो बिज़नेस आइडिया बताया है, अगर आप एक काम की तलाश में हैं, अगर आप किसी भी तरह का काम शुरू करना चाहते हैं और बहुत कम लागत में शुरू करना चाहते हैं, तो आप सब्ज़ी बेचने का काम शुरू कर सकते हो। और मुझे पता है इसमें भी बहुत सारे लोग ये सोचने लगेंगे कि अरे, अगर मैं ये काम करने लगूँगा तो मुझे लोग क्या कहेंगे। अगर आप अभी भी यही सोच रहे हो तो मेरे पास आपके इस सोच का, आपकी इस प्रॉब्लम का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है।